प्रभु की प्रीति चैनल की ओर से श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जियों के चारे साहिब जी की शहीदी दिवस बाल बलिदान दिवस को शत शत नमन, शत शत नमन। 21 दिसंबर से 27 दिसंबर यह पूरा हफ्ता शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 दिसंबर अब से प्रति वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसकी घोषणा इसी साल ही 9 जनवरी 2022 को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। आइए जानते हैं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के इतिहास के बारे में। 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ का निर्माण किया। उनके 4 साहिबजादे अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनके सभी 4 बेटों को खालसा पंथ में ही दीक्षित किया गया था और सभी को 19 वर्ष की आयु से पहले मुगल सेना द्वारा शहीद कर दिया गया। सिख धर्म गुरु गोबिंद सिंह जी के शानदार शहीद पुत्रों को उनकी वीरता और बलिदान के लिए खालसा योद्धा आदेश के 4 राजकुमारों को 4 साहिबजादों के रूप में सम्मानित करता है। सिख धर्म के गुरु के रूप में गुरु गोबिंद सिंह जी के समय के दौरान सम्राट औरंगजेब ने भारत पर शासन किया। उनके पिता गुरु तेग बहादुर थे। सम्राट औरंगजेब सभी भारतीयों को इस्लाम में परिवर्तित करना चाहता था। औरंगजेब ने इसमें सिखों को एक समस्या के रूप में देखा। परिणाम स्वरूप सिखों और मुगलों में कई बार युद्ध भी हुए। मुगल साम्राज्य के खिलाफ गुरु गोबिंद सिंह की आखिरी लड़ाई 1705 में हुई थी। देश और धर्म के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने दे दी थी बच्चों की भी कुर्बानी। सिख समाज के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का शहीदी दिवस भी इसी महीने मनाया जाता है। 21 दिसंबर सिख समाज के लोग इसे शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। सिख समाज में इस दिन का विशेष महत्व होता है। गुरु गोबिंद सिंह ने अपने बच्चों की कुर्बानी भी इसी हफ्ते अपने देश और धर्म के लिए दे दी थी। बता दें कि औरंगजेब ने गुरु गोबिंद सिंह जी के समय में उनसे इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा। उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब की तमाम कोशिशों के बावजूद इस्लाम धर्म धारण नहीं किया और तमाम जुल्मों का पूरी दृढ़ता से सामना किया। तभी औरंगजेब ने उनके परिवार और बच्चों सहित उनका सिर कलम करने का हुक्म जारी कर दिया। तभी से सिख समाज इसे शहीदी दिवस के रूप में मनाता है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार की शहादत को आज भी इतिहास की सबसे बड़ी शहादत माना जाता है। धर्म व आम जन की रक्षा के लिए दी गई इस शहादत जैसा दूसरा ही कोई उदाहरण सुनने या पढ़ने को मिलता हो। श्रद्धावान सिख नानक शाही कैलेंडर के अनुसार 20 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक शहीदी सप्ताह मनाया जाता है। इन दिनों गुरुद्वारों से लेकर घरों तक में कीर्तन पाठ बड़े स्तर पर किया जाता है। बच्चों को गुरु साहिब जी के परिवार की शहादत के बारे में बताया जाता है। साथ ही कई श्रद्धावान सिख इस पूरे हफ्ते जमीन पर सोते हैं और माता गुजरी व साहिबजादों की शहादत को नमन करते हैं। दरअसल इसी कड़कड़ाती ठंड के बीच माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादों को सरहंद के ठंड बुर्ज में खुले आसमान के नीचे कैद किया गया था। 20 दिसंबर मुगलों ने अचानक आनंदपुर साहिब के किले पर हमला कर दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी मुगलों से लड़ना चाहते थे, लेकिन अन्य सिखों ने उन्हें वहां से चलने के लिए कहा। इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार सहित अन्य सिखों ने आनंदपुर साहिब के किले को छोड़ दिया और वहां से निकल पड़े। 21 दिसंबर जब सभी लोग सरसा नदी को पार कर रहे थे तो पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि पूरा परिवार बिछड़ गया। बिछड़ने के बाद गुरु गोबिंद सिंह व 2 बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह,
व बाबा जुझार सिंह चमकौर पहुंच गए। वहीं माता गुजरी दोनों छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह व बाबा फतेह सिंह और गुरु साहब के सेवक रहे गंगू गुरु साहब व अन्य सिखों से अलग हो गए। इसके बाद गंगू इन सभी को अपने घर ले गया, लेकिन उसने सरहंद के नवाज वजीर खान को जानकारी दे दी कि जिसके बाद वजीर खान माता गुजरी और छोटे छोटे साहबजादों को कैद कर लिया। 22 दिसंबर इस दिन चमकौर की लड़ाई हुई, जिसमें सिख और मुगलों की सेना आमने सामने थी। मुगल बड़ी संख्या में थे, लेकिन सिख कुछ ही थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों में हौसला भरा और युद्ध में डटकर सामना करने को कहा। इसके बाद सिखों ने मुगलों से लोहा लिया और उन्हें नाको चने चबवाए। 23 दिसंबर यह युद्ध अगले दिन भी चलता रहा। युद्ध में सिखों को शहीद होता देखा दोनों बड़े साहबजादों बाबा अजीत सिंह व बाबा जुझार सिंह ने एक एक कर युद्ध में जाने की अनुमति गुरु साहिब जी से मांग ली। गुरु साहिब ने उन्हें अनुमति दी और उन्होंने एक के बाद एक मुगल को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। इसके बाद वह दोनों भी शहीद हो गए। 24 दिसंबर गुरु गोविंद सिंह जी भी इस युद्ध में उतरना चाहते थे, लेकिन अन्य सिखों ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए गुरु साहिब जी से युद्ध में उतरने से रोक दिया और उन्हें वहां से जाने को कहा। मजबूरन गुरु साहिब को वहां से निकलना पड़ा। इसके बाद वे सिख मैदान में लड़ते हुए शहीद हो गए। 25 दिसंबर यहाँ से निकलने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी एक गांव में पहुंचे, जहां उन्हें बीबी हम हरशरण कौर मिली, जो गुरु साहब को आदर्श मानती थी। उन्हें जब युद्ध में शहीद हुए सिखों व साहबजादों की जानकारी मिली तो वह चुपके से चमकौर पहुंची और शहीदों का अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया। जबकि मुगल यह नहीं चाहते थे, वह चाहते थे कि चील और गीद उन्हें खाएं। जैसे ही मुगल सैनिकों ने बीबी हरशरण कौर को देखा, उन्हें भी आग के हवाले कर दिया और वह भी शहीद हो गई। सरहंद के नवाज वजीर खान ने माता गुजरी और दोनों छोटे साहबजादों बाबा जोरावर सिंह व बाबा फतेह सिंह को ठंडा बुर्ज में खुले आसमान के नीचे कैद कर दिया। वजीर खान ने दोनों छोटे साहबजादों को अपनी कचहरी में बुलाया और डरा धमका कर उन्हें धर्म परिवर्तन करने को कहा, लेकिन दोनों साहबजादों ने जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के जयकारे लगाते हुए धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया। वजीर खान ने फिर धमकी देते हुए कहा कि कल तक या तो धर्म परिवर्तन कराओ या मरने के लिए तैयार रहो। 27 दिसंबर ठंडे बुर्ज में कैद माता गुजरी ने दोनों साहबजादों को बेहद प्यार से तैयार करके दोबारा से वजीर खान की कचहरी में भेजा। यहाँ फिर वजीर खान ने उन्हें धर्म परिवर्तन करने को कहा, लेकिन छोटे साहबजादों ने मना कर दिया और फिर से जयकारे लगाने लगे। यह सुन वजीर खान तिलमिला उठा और दोनों साहबजादों को जिंदा दीवार में चिनवाने का हुक्म दे दिया और साहबजादों को शहीद कर दिया। यह खबर जैसे ही माता दादी गुजरी जी के पास पहुंची, उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। 4 साहबजादे खालसा योद्धा राजकुमार सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र थे, जो मुगल साम्राज्य के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र में सिखों की अगुवाई कर रहे थे। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि जिस हिंदू समाज की रक्षा के लिए, जिस देश की रक्षा के लिए श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने सर्वस्व दान कर दिया, वह हिंदू समाज आज भी कई क्रिसमस पार्टियों में और अपने न्यू ईयर की पार्टियों में अपने जीवन को व्यर्थ ही अपने उस समय को लगा रहा है। आइए हम सभी भी संकल्पबद्ध हों और गुरु परिवार के इन चारों साहबजादों के शहीदी दिवस को बाल वीर दिवस के रूप में मनाएं। अपने बच्चों को उनकी वीरता के बारे में बताएं,
ताकि हमारे बच्चे भी अपने धर्म से कभी च्युत ना हो, कभी ना गिरें। धर्म के लिए सदैव तत्पर रहें। धर्म है तो हम हैं। जय हिंद, जय भारत।